पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, मालूम है? सूर्यवंश में, चंद्रवंश में एक बहुत बड़ी खासियत रही है। सूर्यवंश में बिना उपाय किए, बिना यज्ञ हवन किए किसी के औलाद पैदा नहीं हुई, किसी के बच्चा पैदा नहीं हुआ, बिना उपाय किए, यज्ञ हवन बिना किए। ये सूर्यवंशी खासियत रही, बिना यज्ञ हवन करेगा कोई लल्ला पैदा ना भयो। और चंद्रवंश की एक खासियत रही, बिना लड़ाई झगड़ा करेगा को ब्याह ना भयो। ये चंद्रवंश में खासियत रही है महाराज। चंद्रवंश में ये खासियत रही है। आप सभी ने सूर्यवंशी कथा को भी श्रवण किया था। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से माता जानकी के साथ में श्री राम का विवाह हुआ। जानकी का ही नहीं, श्री राम का जानकी के साथ ही नहीं, बट उनके चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से हुआ है। राम का विवाह सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला के साथ, भरत भैया का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ है। और जो बारात कितने दिना रुकी, आजकल का जिज्जी के यहाँ बारात आवे तो एक दिन मुश्किल से, राती रात में, अब वो भी नहीं महाराज मॉडल जमाना है, वो भी नहीं। मैरिज होम में शादी करते हैं, राती रात में लल्ला लल्ली की चाय माय करी, राती रात में विदा कर दिए जाओ। हाँ। लेकिन पहले बारात कितने दिन रुकी? 39 दिन। 39 दिन, समझ गए? और आजकल एक रात में लोग बड़े बोर हो जाते, बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे भाई बारात आई है, खाने पीने की व्यवस्था, वहां तो 39 दिन बारात रुकी, कैसे खवाओ पिलाओ ये। जब बारात की विदाई की बेला आई तो लड़कियां कहने लगी, अरे जीजी कछ गायल है। बोले कहा गायल है? अब कहा गाओ जाते हैं गाली, क्या अपने यहाँ गाई जाती है नहीं, लेकिन आजकल की गाली में और पहले की गाली में महाराज जमीन आसमान का फर्क है। आजकल की गालियां होती है ना, उस गाली का कोई अर्थ नहीं है। आज की गाली का, आजकल की गाली गाती है माता बहने, सारे संबंधी तेज ऐसे लल्ला में छप्पर पे पड़े, घूरे पे पड़े, क्या है? अच्छा बताइए, उधर से अगर कोई जवाब दे दे कि हमारे लल्ला से लल्ला तुम्हारे घूरे पे पड़े या छप्पर पे पड़े, तो फिर हमारे लल्ला को बयानों को काहे के पहुंची, तो क्या जवाब आएगा? लेकिन पहले की गाली देखिए, इतनी प्यारी गाली थी जिसका कुछ अर्थ आता था, कुछ अर्थ निकालने में आता था। अब बरातियों को नाश्ता कराओ जा रहे हो विदाई के लिए, तो सब लड़कियां गान लगी नाश्ता, मतलब नाश्ता सब बरातियां कर रहे हैं और लड़कियां सब गान लगी। गारी कैसी गारी गारी सुनो, चलन दे। कि तुमसे नित आवे मेहमान, हमारी घरी हरी हरी, हमारी घरी विद्या की धनी, तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर ताली बजा के विद्या की धनी, तुमसे नित आवे मेहमान। तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर विद्या के धनी। इसके भी दो अर्थ हैं। तुमका अनोखे आए, तुम्हारे जैसे जन कितने आ जाता है मेरे घर पे, एक ही अर्थ है। दूसरा अर्थ है, प्रभु आप जैसे महान विद्वान हमारे घर आते जाते रहे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। तुमसे नित आवे मेहमानी, हमारी घरी हरी हरी, हमारी घरी विद्या की धनी, तुमसे नित आवे मेहमानी, हमारे घरी हरे हरे, हमारे घर विद्या की धनी, तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या की धनी, तुमसे
को कछुना हमने हमें खाली हाथ, ये लेन देन को कछुना हमने हमें खाली हाथ। आज हमारी दासीता की दादा तुम्हारे ही हाथ, सेवा तो हम पे है, सेवा तो हम पे कछुना मनी तुमसे नित्यामी मेहमान। हमारे घर हमारे घर मित्र के धनी तुमसे नित्यामी मेहमान। तुमसी नित्यामी मेहमानी, हमारी घरी हरी हरी, हमारी घरी विद्या की धनी तुमसी नित्यामी मेहमान। हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित्यामी मेहमान। हमारे घर हरे गालियां है रही गालियां, बरातिया की तरफ से एक ना है बोलो। एक लड़की बोली हाय जिज्जी जी, तो एक बोली ना रहे। और माताओं की जो आदत होते जो गाली देंगी, बरातिया की तरफ से एक बोले ना, तब तक इन्हें चैन ना पड़ते। कैसी जिज्जी बुलवाओ, एक आध तो बोले, बड़ी देर रह गई एक ना है बोलो। एक लड़की बोली बहना, बोले हाँ तू कहे तो मैं बुलवाऊं, बोले हाँ बुलवा। जवाब दो, देख तो को बुलवावे ना आता, देख मैं बुलवाऊं। सखी बोली बुलवा। जवाब दो बहना, बोले हाँ तो एक कछु मालूम, बोले कहा बात अवधपुरी में कहा का होते है, बोले का होते है। तो लड़की बोली बहना तो ना मालूम, बोले हमें ना मालूम। जवाब दो बहना, बा अवधपुरी में औरतें मालूम है बेटा कैसे पैदा करती हैं, बोले कैसे पैदा करती हैं। तो लड़कियां बोली देख जीजी मैं तो को बताऊं, बोले कहां सुनो। ना तीर से होती ना तकदीर से होती, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, कोई अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, कोई अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। जवाब दो बहना, बोले हाँ तुम्हें मालूम है औरतें खीर खाए खाए के बच्चा पैदा करती हैं अवधपुरी में। लक्ष्मण ने सुनी, लक्ष्मण बोले भैया राम, राम बोले चुपचाप बैठो रे। लक्ष्मण बोले भैया मुंह पे ना रुको, जाओ देखो ना का कहती जे। एक लड़की बोली दीदी लग रहा हो करंट लग गो, बोले लग गो, बोले हाँ। जवाब दो, एक बार फिर कह दे। तो लड़की फिर बोली ना तीर से होते ना तकदीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, कोई अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। जवाब दो बहना, अवधपुरी में औरतें खीर खाए खाए के बालक पैदा करती हैं। लक्ष्मण बोले भैया राम मुंह पे रुको ना, जाते हैं जल्दी आज्ञा दो। राम बोले चुपचाप बैठा रहे, ससुराल है। लक्ष्मण कहने लगे मुंह पे ना रुको, जा देखो ना कहती काहे खीर से पैदा होते। अब लक्ष्मण गुजास लग रही बेचारो भैया खीर से ही पैदा आते, उनकी मैया ने खीर खाएगी पैदा करो तो। लक्ष्मण बोले भैया जल्दी आज्ञा दो, हमसे रुको ना जात। राम बोले अगर ना रुको जा तो कह ले, का कहे तू कह ले। लक्ष्मण बोले का कही दोबारा कहियो। लड़की हंस के बोली कोई गलत ना गई, बिल्कुल सही कही। का कही? जवाब दो, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। लक्ष्मण बोले तुम्हारी जो जनकपुरी ज्यादा अच्छी है। लड़कियां बोली का मेरी जनकपुरी में का कमी है बताओ, का कमी है मेरी जनकपुरी में। तो लक्ष्मण बोले सुनो तुम्हारी जनकपुरी में का कमी है। जय जनकपुरी में बिटिया पैदा कैसे होती है हम तुम्हें बताएं। ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटिया धरती फोर की होती, जा जनकपुरी में बिटिया धरती फोर की होती, जनकपुरी में धरती फोर की होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोर की
लक्ष्मण बोले सुन ली, जब जनकपुरी में बिटरियां पैदा जमीन में तो निकलती धरती में से हैं? हम तो मैया से पैदा है, वे तो धरती में से निकलती जमीन में से। सुनो ना चोरी कर होती ना सोरी कर होती, क्या जनकपुरी में बिटिया धरती फोर की होती, क्या जनकपुरी में धरती फोर की होती, धरती फोर की होती, जनकपुरी में धरती फोर की होती। जैसे ही जब बात सुनी दूसरी बोली बहना, बोले हाँ समझनिया चंचल नारी। बहना राम की मैया, इन चारों भैयन की मैया, समझनिया चंचल नारी।